अब देखिए हम लोगों ने स्ट्रेंथ सॉल्यूशन में अपने पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेंथ और मोलरिटी यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब देखिए आज हम पढ़ते हैं उसी आगे पॉइंट नॉर्मेलिटी। पॉइंट नंबर देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी के लिए इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। अब देखिए नॉर्मेलिटी के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया EM इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है। सबसे पहले नॉर्मेलिटी तो आपको बहुत आराम से आ जाएगी, लेकिन पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट पर, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन NF। अब यहाँ पर NF क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो MO है इसको हम कहते हैं मोलर मास, ये है हमारा मोलर मास। और जो यहाँ पर आ रहा है NF यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं N फैक्टर। अब बात आ रही है कि यहाँ पर N फैक्टर क्या है, ठीक। अब देखिए पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि EM को हम क्या कहते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या फिर मास। केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारा हो गया EM और EM के अंदर आ रहा है MO अपॉन NF। तो MO का मतलब तो मोलर मास हो गया, आपको अच्छे से निकालना आता है, बताया था मैंने। और जो यहाँ पर आ रहा है NF का मतलब N फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज N फैक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में अच्छे से, व्हाट इज N फैक्टर और NF। ये आप बोलो या फिर आप ऐसे कर दो, NF बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या होता है। अगर जैसे कि आपको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल लिया मैंने कि मेरे पास HCl है, HCl और इसको मैंने वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। HCl को मैंने वाटर में घोलकर एक बनाया सॉल्यूशन। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी अगर एसिड है तो जब भी वो वाटर में आयनाइज होता है तो वो कैसे होता है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है HCl, तो ये कैसे होता है H+ और प्लस Cl माइनस, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कितने आ रहे हैं 1 टाइम, यानी कि इसके लिए जो NF है वो कितना होगा 1। यानी कि हम ये समझ गए यहाँ पर कि N फैक्टर क्या होता है, किसी भी एसिड या किसी भी बेस के नंबर ऑफ आयंस होते हैं। जैसे कि अभी देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है HCl आ रहा है, यानी कि ये हमारा केस किसका है, एसिड का है। और यहीं पर ये हमारा केस है एसिड का। और अगर यहीं पर मैं ले लूँ एग्जाम्पल बेस का, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया मान लिए NaOH, अगर ये ले लिया तो इसको देखिए ब्रेक कैसे करते हैं Na+ और प्लस OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो बस हमें यहाँ पर फोकस करना है H+ और OH माइनस आयन में। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो यहाँ पर OH माइनस आयन कितने हैं 1 टाइम है, यानी कि 1 एक बार आया है। तो यहाँ पर जो हमारा NF है वो भी कितना होगा 1 होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और बात, कंपलसरी नहीं है कि किसी भी एसिड में H+ आयन से ही N फैक्टर का पर काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता है, आपको ये मतलब है कि वो वाटर में किस तरह से डिजॉल्व हो रहा है, किस तरह से आयनाइज हो रहा है। और आयनाइज होने के बाद जो H+ आयन बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं NF। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया मैंने इसका ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ध्यान दीजिएगा इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो देखिए ये कैसे होता है डिजॉल्व, ये ऐसे होता है डिजॉल्व CH3COO माइनस और प्लस H+, यानी कि इसके लिए भी जो N फैक्टर की वैल्यू है NF की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी H+ आयन हाइड्रोजन आयन कितने आ रहे हैं 1 टाइम आ रहे हैं। तो मतलब कहने का कि इससे आप ना कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन को देखकर मैं NF बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, 3 और 1 4 टाइम्स है, बट इसके लिए NF कितना है 1 है। तो इससे मतलब होता है इसी तरह से आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आयन से मतलब है। और दूसरी बात कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो आपको सॉल्व करते करते ही आपको NF वगैरह की वैल्यू प्रॉपर्ली याद हो जाएगी। अभी के लिए आप ध्यान रखना कि कोई भी अगर एसिड है या फिर कोई भी अगर बेस है तो उसका एसिडिटी कितना है, यानी कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं या फिर उसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं, उनके नंबर को हम बोलते हैं NF। क्लियर है, इसको आप प्रॉपर्ली पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। कॉपी करिए इसको अच्छे से। अब देखिए NF तो हो गया। अच्छा आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ EM का मतलब इक्विवेलेंट मास। इसका फॉर्मूला आपको बताया मैंने MO मोलर मास अपॉन NF यानी कि N फैक्टर, ये बताया मैंने आपको। अब देखिए ध्यान से आप, अब जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे आर्टिकल से जितना आपको बताया था मैंने, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ वगैरह से, इन सबसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं।
तो बहुत ध्यान से आप समझना यहाँ पर। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है नॉर्मेलिटी यानी कि n, सिंबल इसका फॉर्मूला इसका होता है W अपॉन, W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपसे कहा था कि जो ऊपर वाला होता है वैल्यू वो हमेशा सॉल्यूट का होता है और जो नीचे होता है वो होता है सॉल्यूशन का, किसी किसी केस में सॉल्वेंट का होता है। और कहाँ पर होता है अभी आपको मैं बता दूंगा आगे। फिलहाल तो इसमें देखिए नॉर्मेलिटी में W अपॉन यहाँ पर हो जाता है फार्मूला EM यानी इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, किसमें लीटर में। अगर इसी को आप सॉल्व कर देंगे और तो हमारा ऐसा रहेगा W अपॉन EM इनटू, अगर मान लिया मैंने कि अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है ml में, अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ml में तो यहाँ पर हो जाएगा VmL, तब यहाँ पर लग जाएगा इनटू 1000। मतलब कहने का दोनों फार्मूले एक ही है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है लीटर में तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में ml में तो फिर आपको 1000 से ऊपर इनटू करना पड़ेगा। अच्छा अभी फिलहाल मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, देखिए कैसे, W अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है EM, और EM की वैल्यू कितनी है MO अपॉन NF लगा दी मैंने, MO अपॉन NF और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको और तुम्हारा यहाँ पर क्या बन जाएगा W यानी कि वेट, NF ऊपर आ जाएगा अपॉन MO मोलर मास इनटू VL, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला किसका, नॉर्मेलिटी का। एक हमारा फॉर्मूला ये बन गया कंप्लीट, ठीक है, और एक हमारा फॉर्मूला ये भी है। अब एक बात सुनना, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ लेंगे और रिलेशन, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा नॉर्मेलिटी से। अगर आपको मोलरिटी निकालनी है डायरेक्ट तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या होता है रिलेशन, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस मोलरिटी का बताया था मैंने को फार्मूला कि मोलरिटी का फार्मूला होता है W अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर आपको ऐसे बताया था मैंने कि वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W अपॉन मोलर मास इनटू, और जहाँ पर लिखा ना VL वहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको ml में दे रखा वॉल्यूम तो ऊपर यहाँ पर लग जाएगा 1000, दोनों बात एक ही है। फिलहाल मैं इसको लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस वाले फार्मूले में नॉर्मेलिटी के फार्मूले में यहाँ पर लिखा हुआ है N इज इक्वल टू W अपॉन MO इनटू NF अपॉन VL। इसमें आप देखो बहुत ध्यान देना, इस पूरे को देखिए, इस पूरे को W अपॉन MO इनटू VL, इस पूरे को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल M बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू, इस पूरे को मैंने मान लिया कितना, कैपिटल M अपॉन, और यहाँ पर कितना हमारा आ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू इनटू NF। ये हमारा पूरा बन गया प्रॉपरली फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपरली से सॉल्व कर लेंगे। N इज इक्वल टू M इनटू NF, यहाँ पर M की वैल्यू यहाँ पर लगा दी गई, इसे कॉपी कर लीजिए आप प्रॉपरली। अब देखिए ध्यान से, अब सपोज मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लिया मैंने कि ऐसे करके मुझे दे रखा है एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मैंने पहला HCl का। अब देखिए आप ना, इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि MO यानी कि मोलर मास कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या होता है रिलेशन। देखिए मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए अगर मैं इसका निकालता हूँ मोलर मास, ध्यान दीजिएगा मोलर मास। अच्छा इसमें आपको पता होगा कि H का होता है 1 मोलर मास और Cl का होता है 35.5, ऐसा होता है। तो अगर मैं इसे निकालूंगा मोलर मास तो कैसे निकालूंगा इसका मोलर मास, H प्लस Cl, H का मतलब 1 और Cl का मतलब 35.5, हमारा कितना आ गया 36.5, ये हमारा आ गया इसका मोलर मास। और वहीं पर अगर मैं निकालूँ इसका EM इक्विवेलेंट मास, तो वो कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कैसे होते हैं इसके, इसमें ऐसे ब्रेक होता है H प्लस और प्लस Cl माइनस, यानी कि यहाँ पर NF कितना बन जाएगा हमारा 1, यानी कि HCl के लिए NF कितना 1 है। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा 36.5, यानी कि MO की वैल्यू मोलर मास अपॉन NF यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.5, यानी कि HCl के लिए जो MO है वही हमारा EM है। एक और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए आप इसे, या फिर बोलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड, बात एक ही है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग H2SO4 की बात करें तो इसमें देखिए ध्यान से, मैंने H का मान लिया कितना 1 होता है वैसे, और S का होता है 32, O का होता है 16, ऐसे करके होता है मोलर मास, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से अगर निकालूँ इसका मोलर मास तो MO की यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसको पहले ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, बताया था आपको मैंने,
H2 का मतलब 2 इंटू एच प्लस S का मतलब 1 टाइम है तो S प्लस O यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है 4 इंटू ओ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एच यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस S यहाँ पर कितना आएगा 32 प्लस 4 इंटू यहाँ पर लिखा O फॉर ऑक्सीजन वो कितना है 16 सॉल्व कर लेंगे पूरा कितना है 98 ऐड करने पर ओके। अब बात करिए यहाँ पर जरा H2SO4 के आयंस कितने बनेंगे ध्यान दीजिएगा। H2SO4 की अगर हम बात करें रिवर्सिबल फॉर्म में बात नहीं कर रहा हूँ H2SO4 के जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या होता है H के यहाँ पर 2 बनते हैं आयंस यानी कि ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस ऐसे करके होता है। मतलब कहने का इसमें कितने बनते हैं H प्लस 2 बनते हैं यानी कि H2 में 2 हाइड्रोजन आयंस हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए n फैक्टर कितना होगा 2 होगा। क्लियर है ना। तो अगर इसी में निकालने बैठूं अगर EM की वैल्यू इक्विवेलेंट मास की वैल्यू तो वो क्या होगा MO अपॉन NF। अच्छा MO की वैल्यू कितनी मोलर मास 98 और अपॉन NF यहाँ पर कितना है 2 है 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 49 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट के लिए ये 49 हमारा क्या बन जाएगा EM की वैल्यू इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट और H2SO4 के लिए जो मोलर मास है वो कितना बन जाएगा 98। तो इस तरह से हम लोग जनरली फाइंड कर लेंगे मोलर मास और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का बिल्कुल आपको ना बिल्कुल जरूरत पड़ेगी आपको सॉल्व करने में नॉर्मलिटी वगैरह में तो बहुत ध्यान देना है आपको सिर्फ और सिर्फ EM निकालने के लिए। और दूसरी बात NF की वैल्यू जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे वहाँ से आपको ये मालूम होता रहेगा कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी सॉल्ट या फिर कोई भी बेस किस तरह से आयनाइज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया NaCl का तो NaCl में यहाँ पर कैसे होता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस तो दिख रहा है आपका पॉजिटिव आयंस तो यहाँ पर NF हमारा कितना आ जाएगा 1। इसके लिए भी NF कितना है 1 है। एक और देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिया NO2CO3 तो इसके लिए कितना होगा NF 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयंस यहाँ पर कितने बनेंगे 2 बनेंगे क्योंकि देखिए Na पर 1 होता है प्लस यहाँ पर कितने 2 बार यहाँ पर कितना हो गया 2 प्लस। ऐसे करके जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे उतना आपका बन जाएगा NF। इस NF वर्ड से NF यानी कि यहाँ पर n फैक्टर से आप कंफ्यूज मत होना। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे उतना ही आपका यहाँ पर सॉल्व होता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक और यहाँ पर लिया KCl का पोटेशियम क्लोराइड तो वहाँ पर भी कितना होगा 1 होगा। कैसे K प्लस और Cl माइनस बहुत जनरल सी बात है न्यूमेरिकल्स पर वो डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे EM को। अब आपको मैं नॉर्मलिटी का एक और दिखाता हूँ रिलेशन और उसके बाद सब पढ़ेंगे इसे क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक आपने यहाँ पर ये पढ़ लिया नॉर्मलिटी के अंदर ही। अब देखिए ध्यान से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा N इज इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक देखिए और इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ml होगा फिर से बता रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 1000। ओके इसी को मैंने आपको बताया ऐसे लिख के किसको बोलते हैं W अपॉन अगर हम EM को ब्रेक करेंगे तो हमारा कितना आएगा मोलर मास और यहाँ पर लग जाएगा n फैक्टर और इनटू VL ये हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन पढ़ा हम लोगों ने। तो वहां पर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। इससे हम लोग आसानी से अगर हमें मोलरिटी पता है और अगर हमें कंपाउंड पता है तो हम लोग उस कंपाउंड से NF निकाल कर और तब हम लोग यहाँ पर नॉर्मलिटी फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद से देखिए थर्ड यहाँ पर क्या है। तीसरा यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। बहुत ध्यान से समझना आप। वो देखिए यहाँ पर क्या है वो हमारा होता है रिलेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट देखिए यहाँ पर निकलेगा हमारा डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी मोलरिटी का डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिए कैसे। इसका आंसर आता है S इज इक्वल टू NE। इसका आंसर आता है S इज इक्वल टू NE। अब इस NE को हम EM बोलो या फिर E बोलो बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है आपको बताने जा रहा हूँ। S फॉर यहाँ पर क्या है स्ट्रेंथ, N फॉर यहाँ पर क्या है नॉर्मलिटी और EM यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट मास है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे हम लोग इसे सॉल्व करके फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। आप इसे प्रॉपर्ली पहले यहाँ पर कॉपी करिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मोलरिटी नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ पर बेस्ड देखिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है 20.6 ग्राम NaBr इज
यानी कि सोडियम ब्रोमाइड इज डिजॉल्व्ड इनटू 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml वाटर में डिजॉल्व यानी घोला गया है। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, और आपको यहाँ पर दे रखा है इसका एटॉमिक मास समझ लीजिए, Na का 23 और Br का 80। अगर ऐसा कुछ है तो देयरफॉर NaBr का आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे हम लोग Na प्लस Br। Na कितना है 23 और Br कितना है 80, पूरा मिला के हमारा हो गया 103 कंप्लीट। और यहाँ पर निकालना क्या है मोलरिटी, सबसे पहला काम गिवन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर पूरे हार्ड वाले क्वेश्चन सारे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है पहले W आपको यहाँ पर दे रखा है कितना 20.6 ग्राम, जिसमें भी ग्राम लिखा होगा वो आपका W होगा, ठीक। इसके बाद से आपको दे रखा है डिजॉल्व इनटू 500 ml ऑफ वाटर, इसमें इसको डिजॉल्व किया गया, यानी कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 ml। अच्छा, आपको वॉल्यूम एवरेज दे रखा है, ध्यान रखिएगा, और निकालना है यहाँ पर कि आपको मोलरिटी निकालनी है, और आपका जो एमओ है मोलर मास वो कितना है 103। चलिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा दीजिए मोलरिटी का, कैपिटल एम का मतलब है यहाँ पर मोलरिटी, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है इसका W। चलिए दो फॉर्मूला को लिखवाए थे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये अगर वॉल्यूम ml में होगा तो यहाँ पर क्या होता है इंटू 1000, ये होता है मेन फार्मूला। और अगर हम n को ब्रेक करें, नंबर ऑफ मोल को हम ब्रेक करें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml और इंटू 1000। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, W यहाँ पर कितना है 20.6 इंटू 1000 अपॉन, और यहाँ पर लिखा मोलर मास वो कितना लिखा है यहाँ पर 103 इंटू वॉल्यूम इन ml, आपको दे रहा है कितना 500। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए, और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसे कैसे करें तो ऊपर आएगा 2/5 यानी कि 0.4 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर आएगा कंप्लीट। तो देखिए बहुत आसान है मोलरिटी निकालना। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, इसे प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि N2CO3 का कितना अमाउंट। अच्छा, अमाउंट का मतलब है कि आपको यहाँ पर W फाइंड करना है, आपसे यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कि सॉल्यूशन इधर यहाँ पर में आपको यहाँ पर W फाइंड करना है, आपसे बोला गया ना कि अमाउंट कितना होगा सोडियम कार्बोनेट इनटू वाटर, पानी में कितना है इसे हमें बोलना है, फॉर मेकिंग 500 ml, यानी कि आपको ये दे रखा वॉल्यूम, आपको यहाँ पर दे रखा वॉल्यूम ml में कितना दे रखा है 500 ml, और बोला गया है 0.01 m। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में किसी भी नंबर के बाद अगर कैपिटल M लिखा है तो उसका मतलब है कि वो मोलरिटी यानी कि कैपिटल M की वैल्यू है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर मोलरिटी दे रखी है कैपिटल M की वैल्यू 0.01 m, कंप्लीट और बस खत्म। आपको यहाँ पर निकालना है क्या, W आपको निकालना है। अच्छा एक बात सुनिए, NO2CO3 सिंस मोलर मास ऑफ Na2CO3, इसका आप मोलर मास फाइंड करना तो आपका आ जाएगा 106। आपको निकालना अच्छे से आता है, कैसे निकालोगे आप 2Na और प्लस ऐसे करके यहाँ पर 2 × Na कर दोगे आप, प्लस वो एक बार C है कार्बन है और प्लस 3 बार ऑक्सीजन है, सब कुछ यहाँ पर अप्लाई कर देना आपका आ जाएगा। 23 होता है N का, Na का, कार्बन का होता है 12 और O का होता है 16। इस पूरे को सॉल्व करो तो आ जाएगा 106 ऐसे करके। तो हमारा इसका मोलर मास हमें पता हो गया, MO मोलर मास वो कितना है 106 है, और निकालना है यहाँ पर क्या आपको W अमाउंट निकालना है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अगर यहाँ पर होगा लीटर तो यहाँ पर 1000 ऊपर नहीं आएगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, W की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना आएगा W की वैल्यू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा कैपिटल M यानी कि मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन में आ जाएगा 1000। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब मोलरिटी 0.01 इंटू MO मोलर मास वो दे रखा 106 इंटू वॉल्यूम इन ml वो दे रखा हमें कितना 500 ml अपॉन यहाँ पर कितना आ गया 1000। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 0 और आ जाएगा। पूरा हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर
कंप्लीटली पूरा सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.53 ग्राम। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा ये अमाउंट आ गया। तो देखिए मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में या तो आपको वेट निकालने को आ जाएगा, कभी कभी वॉल्यूम निकालने को आ जाता है, कभी कभी आपको मोलैरिटी खुद में निकालने को आ जाती है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद एक और देखिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसे कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से हम लोग जितने हम लोगों ने टर्म्स पढ़े थे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों का खाली यहाँ पर होमवर्क क्या होगा कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे प्रॉपर्ली आप सॉल्व करिए। अभी तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, और जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होगा फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ यानी कि कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.2 कैपिटल M H2SO4। ध्यान दीजिए पहले हमारी बात। अच्छा, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ फाइंड करना और यहाँ पर क्या फाइंड करना, नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ का सिंबल S होता है, ये फाइंड करना है आपको। नॉर्मेलिटी का मतलब कैपिटल N आपको यहाँ पर फाइंड करना है। और देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। N फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ OH माइनस आयन एसिड और बेस के लिए। और दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है SS फॉर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। देखिए यहाँ पर दो फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये सारे फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं कॉपी में अपने, आपने नोट किया होगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पर गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे यहाँ पर पहला काम है गिवन। देखिए यहाँ पर गिवन में आपसे बोला गया है कैपिटल M दे रखा है। मैंने आपसे कहा ना कभी भी किसी भी डिजिट के बाद कोई भी अगर यहाँ पर नंबर लिखा है, नंबर के बाद अगर कैपिटल M है तो वो आपको मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है, यानी कैपिटल M की वैल्यू आपको पता है। यानी कि ये हमें दे रखा मोलैरिटी 0.2 कैपिटल M। क्लियर है। इसके बाद से मोलर मास हमारा आ जाएगा H2SO4 का। ध्यान दीजिएगा ऐसे दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू H प्लस 1 टाइम S और 4 इंटू O। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू H का 1 होता है और S का होता है 32 और O का होता है 16। 4 इंटू 16 पूरा हमारा कितना आ गया 98। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमें एमओ दे रखा है कितना 98 दे रखा है। और यहाँ पर निकालना है क्या, एस निकालना है, बहुत आसान है। और यहाँ पर क्या निकालना है एन। तो देखिए इसकी बहुत ही शॉर्टकट यहाँ पर मेथड है, डायरेक्ट फार्मूला। आपको बताया था ना मैंने रिलेशन। अब एक काम करो, पहले ये लगा दो, अप्लाई करो फार्मूला। देखिए पहला पार्ट इसका, सिंस आपने अगर पढ़ा हुआ है फार्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये होता है। अच्छा नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, मोलैरिटी की वैल्यू है 0.2 और यहाँ पर क्या लिखा है एन फैक्टर। ध्यान देना आप, ये तुम्हारा एमओ है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एन फैक्टर की तो यहाँ पर फॉर्मूला सा क्या होगा, मोलर मास। अगर यहाँ पर दे रखा है ओके, तो यहाँ पर मोलर मास मैं डिवाइड करूँगा, किससे यहाँ पर डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू की, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसके लिए कितना आएगा पता है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। एन फैक्टर यहाँ पर आएगा 2। कैसे बताया था आपको मैंने अभी आपको वीडियो में, H2SO4 में क्या होगा 2 हाइड्रोजन आयंस होते हैं। यहाँ पर इसमें अगर इसको मैं डिजॉल्व करूँ वाटर में तो क्या होगा, इसके 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर बनेंगे। यानी इसके लिए NF की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कितना 2। मैंने आपसे कहा ना हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते NF की वैल्यू फाइंड करना आराम से आपको आ जाएगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर NF कितना 2 आ गया, सॉल्व कर ले कितना आएगा 0.4। 0.4 हमारा यहाँ पर कैपिटल N, ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई 0.4 कंप्लीट। अब देखिए एक और पार्ट यहाँ पर निकालना है आपको, S निकालना है, S फॉर स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ पर आप ये अप्लाई कर दो फार्मूला स्ट्रेंथ का, S इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो S निकालना है, मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पर कितने में दे रखी है, मोलैरिटी की वैल्यू 0.2 दे रखी है और इंटू मोलर मास यहाँ पर हमें दे रखा है कितना 98। क्लियर है ना। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 19.6 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ की वैल्यू आपके यहाँ पर किसमें आएगी, ग्राम पर लीटर में। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ये हमारा हो गया S और ये हमारा हो गया N। ऐसे करके आपको प्रॉपर्ली सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स को अटेंड करना है, सॉल्व करना है। अब इसके बाद आपको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे। इसे प्रॉपर्ली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।